गर्मियों का सीजन आते ही ये सब शुरू हो जाता है। चेहरा इतना ऑयली हो जाता है कि दोपहर तक अगर टिश्यू पेपर से साफ करे तो पूरा पेपर ही भीग जाता है। चेहरे पे कई जगह पे एक्ने आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं जो सर्दियों के मौसम में कभी थे ही नहीं। और अगर 20 मिनट से ज्यादा धूप में बाहर निकल जाओ तो चेहरा, गर्दन और हाथ तीनों अलग अलग शेड में नजर आने लगते हैं। और ऊपर से ये एडवाइस मिलती है, भैया सनस्क्रीन लगा लो, पूरे शरीर को, पूरे चेहरे को ढक के बाहर निकलना, खुले धूप में ऐसे मत जाना, या तो छतरी लेके जाना। कोई बोलता है हैवी क्रीम्स मत लगाना। ये सब सुन के तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन किसी भी चीज से कोई फायदा होते हुए दिखता नहीं है। क्यों होता है ये? क्योंकि समर स्किन केयर को ये क्रीम लगाने से आप नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है। और वो रूटीन प्रोटोकॉल क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन क्लिनिक वापी। और गर्मियों के सीजन में जो पेशेंट्स हमारे वहाँ ओपीडी में आते हैं उनके सबसे कॉमन 3 प्रॉब्लम जो होते हैं वो होते हैं पिंपल्स, ऑयली स्किन और एक्सेसिव टैनिंग। तो अगर आप भी इनमें से किसी प्रॉब्लम से गर्मियों के कारण परेशान हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। चलिए शुरू करते हैं कि समर स्किन केयर कैसे करनी चाहिए। पहले समझते हैं कि गर्मियों में स्किन इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों हो जाती है। गर्मी के सीजन में क्योंकि बाहरी तापमान या बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बॉडी को कूल रखने के लिए बॉडी एक्सेसिव स्वेट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव मोड में होते हैं। इसी के साथ साथ जो फेस पे हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्ने होने की मेन रीजन होते हैं, ये भी एक ओवरड्राइव में चले जाते हैं और जरूरत से ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो अब होता क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव सीबम, ये सारी चीजों के साथ साथ आपके पोर्स भी ब्लॉक होने लगते हैं और ये सारी चीज मिलके बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने लगता है और इसके कारण से कई सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में यूवी रेज और हीट ये दोनों मिलके आपके मेलानोसाइट्स को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टैनिंग, अनइवन डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस, ये सारी चीजें डेवलप होने लगती है। तो गर्मियों के सीजन में एक नहीं 3 प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है लोगों को, ऑयली स्किन, एक्ने एंड टैनिंग। इसलिए कोई एक सिंगल प्रोडक्ट से हम रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर रूटीन चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं रूटीन की। मॉर्निंग यानी सुबह की सबसे फर्स्ट रूटीन होनी चाहिए क्लेंजिंग। क्लेंजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके फेस को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर आप यूज कर सकते हो। ये आप जेल बेस्ड या फोम बेस्ड फेस वॉश के रूप में यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपके पोर्स जो ब्लॉक हुए हैं उनको क्लीन रखेगा, फेस पे जो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम रखेगा और आपको नए एक्ने होने से बचाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव टाइप की है तो आप क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हो जो आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई ना करे, बस आपके जो पोर्स वगैरह है उसको ब्लॉक ना होने दे और आपके स्किन को प्रॉपर मेंटेन रखने में हेल्प करे। एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैक्सिमम दिन में 2 ही बार फेस वॉश करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। ज्यादा फेस वॉश करने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। दूसरा स्टेप है लाइट वेट मॉइस्चराइजर। बहुत लोग सोचते हैं गर्मियों की सीजन में तो फेस पे इतना पसीना है, इतना ऑयलीनेस है, तो मॉइस्चराइजर की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपकी स्किन में स्वेटिंग के वजह से ड्राइनेस आ रहा है तो जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो उसका बैरियर जो होता है वो डैमेज्ड होता है और ऐसे केसेस में टैनिंग होना, पिगमेंटेशन होना काफी कॉमन होता है। तो मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन एक जरूरी स्टेप है। हालांकि गर्मियों में आपको एक लाइटवेट जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो कि नॉन कोमेडोजेनिक हो, इस तरह का मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जो आपके स्किन के बैरियर को मेंटेन भी रखेगा, आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा एंड इन टर्न बाकी के प्रॉब्लम से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा स्टेप सनस्क्रीन। ये नॉन नेगोशिएबल स्टेप है। ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि अगर आप समर स्किन केयर रूटीन में सिर्फ एक स्टेप करना चाहते हो तो सब कुछ भूल जाइए, सनस्क्रीन जरूर लगाइए।
मिनिमम SPF 30, प्रेफरेबली SPF 50 सनस्क्रीन जरूरी है। सनस्क्रीन आप जब भी धूप में जाने वाले हो उसके पहले लगाना चाहिए और 3 घंटे बाद रीअप्लाई करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सनस्क्रीन आपको सिर्फ चेहरे पे नहीं, गर्दन पे भी लगाना है और बाकी के जो एक्सपोज्ड पार्ट्स है जैसे हैंड्स है, ये नेक का एरिया है, ये सारे जगहों पे लगाना है, वरना जो एरियाज में सनस्क्रीन नहीं लगा होगा उस एरियाज में आपको अनइवन टैनिंग या पिगमेंटेशन जरूर नजर आ सकता है। अब स्पेसिफिकली एक्ने की बात करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो सर्दियों से अलग होते हैं। गर्मियों में ब्रेकआउट्स का मेन रीजन होता है क्लॉग पोर्स प्लस स्वेट प्लस बैक्टीरिया। तो इसको अब मैनेज कैसे करें? सबसे पहला, अपना हाथ चेहरे से दूर रखें, क्योंकि जो आपके क्लॉग पोर्स है, स्वेट्स है, इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है और वही हाथ आप जब आप दूसरे जगहों पे लगाते हो तो वहां भी वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड स्टेप है, मेकअप प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेकअप आपके पोर्स को ब्लॉक करता है और यही रीजन बनता है न्यू एक्ने होने का। हाँ, अगर जरूरी हो वो कि ऑप्शन ही नहीं है, मेकअप यूज करना ही पड़ेगा, तो उन केसेस में आप नॉन कोमेटोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। अगर आप मॉइस्चराइजर या टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आप वाटर बेस्ड या फ्यूजन फॉर्मूला वाले सनस्क्रीन यूज करें। पिलो कवर फ्रीक्वेंटली चेंज करें, क्योंकि जब आप रात में सोते हो तो आपके फेस का स्वेट, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आपके पिलो कवर पे लग जाती है एंड देन नेक्स्ट डे जब आप वही पिलो कवर यूज करते हो तो ये वापस आपके कांटेक्ट में आके आपका एक्ने बढ़ा सकते हैं। लास्ट और आखिरी स्टेप है कि अगर आपको एक्ने आ गए हैं या एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो पहले तो डॉक्टर से दिखा के, डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखा के कंफर्म कीजिए ये एक्ने ही है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अलग से। अब बात करते हैं कि अगर टैनिंग हो गई है तो टैनिंग को रिवर्स कैसे करें। जब भी आप सुबह आपके मॉर्निंग रूटीन के सीरम्स या क्रीम्स यूज करते हो तो प्रेफरेबली आप विटामिन सी बेस्ड या अल्फा आर्ब्यूटिन बेस्ड सीरम्स यूज कीजिए। ये मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नाइट रूटीन में आप नियासिनामाइड बेस्ड सीरम्स यूज कर सकते हो, ये वापस आपका पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हो, जो आपके पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करेगा। हालांकि कोई भी प्रोडक्ट्स आपको डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन पे ही लेनी चाहिए ताकि आपका रूटीन प्रॉपर्ली सेट हो और आपको कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। इन सब के साथ प्रॉपर सन प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन लगाना, इसके साथ साथ फिजिकल सन प्रोटेक्शन यानी कि कैप पहनना, फेस को मास्क से कवर करना, बॉडी को सनकोट से कवर करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी डार्क स्पॉट्स या टैनिंग के पैचेस डेवलप हो चुके हैं और आपने घरेलू नुस्खे ट्राई कर लिए हैं फिर भी आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है या इंग्रेडिएंट्स है जो आपका पिगमेंटेशन कम करने में मदद कर सकते हैं, वो आप इस लिंक पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी स्किन टाइप क्या है और इस समर में आप कौन से स्किन प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं और हो सके तो सबको रिप्लाई भी करूंगा। धन्यवाद। गर्मियों में अपनी स्किन का ध्यान रखिए।